नमस्कार, आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सोमवार की शाम को उस वक्त बीच सड़क पर हाहाकार मच गया जब रोडवेज की एक बस में आग लग गई और सबके सामने एक शख्स जिंदा जलकर राख हो गया। मथुरा के पुराने बस स्टैंड पर एक बस में आग लग गई और आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों के बीच बस में फंसे एक शख्स की जलकर मौत हो गई है। दरअसल थाना कोतवाली इलाके के पुराने बस स्टैंड में अलीगढ़ बुद्ध विहार डिपो की बस अलीगढ़ के लिए रवाना होनी थी, तभी बस में अचानक से आग लग गई। बस के चालक, परिचालक समेत उसमें सवार यात्रियों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई, मगर एक यात्री उसी में फंस गया और वो निकल नहीं सका। उसने बस से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर बस में लगे पाइप को तोड़ने में असफल होने पर बस में युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी स्कूटर सवार ने गाड़ी के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंका, जिसके कारण पूरी बस में आग लग गई। तो मथुरा का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सर आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और सबसे अहम बात कि इस बस में आग इस वजह से लगी क्योंकि एक स्कूटर सवार था जो कि इस बस के बराबर से गुजरा और उसने एक ज्वलनशील पदार्थ बस के अंदर फेंक दिया, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। ऐसे में ये पूरा मसला जांच का विषय है। बस में आग लगने की वजह से एक युवक की जलकर मौत हो गई है। एक युवक पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का आरोप लग रहा है। पुराने बस अड्डे पर रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। आग की लपटों में एक यात्री की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ पे बस की हालत देखिए और साथ ही आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटनाक्रम कितना भयावह रहा होगा। जब हम लोग बस में चढ़ रहे थे तो एकदम से पब्लिक अपने अपने बैग फेंक रही थी। अंदर अंदर लोग चढ़ रहे थे। अचानक से कोई किसी ने कुछ फेंका, अंदर बैग था या जो भी था उसमें विस्फोट हुआ आगे ड्राइवर वाली सीट पे। अच्छा। ड्राइवर के पास वाली सीट पे वहाँ से एकदम से आग बढ़ती हुई चली गई। बढ़ते बढ़ते पीछे तक पूरी आग, मतलब जो लोग जितना 80% लोग उतर गए थे आगे तक, कुछ इधर उधर से कूदे हैं। कूदने के बाद उसमें एक आदमी तो मैंने जलते हुए देखा है। बाकी ये कह रहे हैं एक दो और लोग थे इसमें। तो किसी ने कुछ फेंका था इसमें? पता नहीं, वो एक बैग फेंक रहे थे, बैग में आग लगी है, उसमें कुछ सामान था जो भी आगे से आग लगनी चालू के पास से एक संग कहाँ जा रही थी ये बस? ये अलीगढ़ जा रही थी। ये एकदम बस बहुत स्पीड से लेके आया, हॉर्न बजाता हुआ पुल पे से ही, और एकदम मुड़काता हुआ यूं करके यहाँ खड़ी करी है तो ये आग लग गई है उसकी। अच्छा, तो सवारी बैठी हुई थी उसमें? सवारी फुल चढ़ गई। तो कोई जला भी है क्या? हाँ है इसमें अंदर, हम निकाल लेते वो लेके नहीं गया। जल गया कोई? मोटा था इतना, शीशा तोड़ दिया हमने, गाड़ी फिर भी निकाले। वो पैप नहीं टूटा, पैप टूट जाता तो वो निकाल लेते हम इसको। आज ये एक बस पुराने बस स्टैंड पे खड़ी थी जो अलीगढ़ जाने के लिए थी। तो इसमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है होने की वजह से बस में आग लग गई है और उससे एक व्यक्ति की उसमें डेथ हो गई है। और हल्का फुल्का एक व्यक्ति को जो है 10 से 11% की, एक आदमी थोड़ा सा वो इंजर्ड है उसको। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, क्या रही पूरी तस्वीर, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ? चलिए, यहाँ पे संपर्क टूट गया है मोहम्मद फारूक से जो कि हमारे संवाददाता हैं, लेकिन जो पूरा मंजर सामने आया, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यहाँ पर जो आधिकारिक बयान आया है उससे थोड़ा सा अलग है। एक युवक पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का भी आरोप लगने का मामला सामने आया है। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मोहम्मद फारूक, क्या रहा ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं और जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं उसमें कुछ हद तक अंतर है, लेकिन असल तस्वीर क्या है? जी प्रियंका जी, एक्चुअल में ये इतनी जबरदस्त घटना हुई है, दर्दनाक हादसा इसमें हुआ है कि शाम को 6:30 बजे ये बस
अलीगढ़ से आई थी और खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही ये बस स्टैंड पर आकर रुकी है तो इसमें से सवारी कुछ उतर रही थी और कुछ चढ़ रही थी इसमें, लेकिन तभी एकदम बहुत तेजी से शॉर्ट सर्किट हुआ और धमाका हुआ। धमाके के साथ ही जो है इस बस में तेजी से आग लगने लगी और आग लगते ही इतनी अफरा तफरी मच गई कि उसमें से लोग शीशे तोड़ के, गाड़ी के, बस के शीशे तोड़ के और बाहर निकलने लगे। लोगों का कहना भी है कि यहाँ इसमें जो है कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी बस में रखे हुए थे और बस के टायर इतनी तेज आवाज करके फट रहे थे कि पूरे में तेज धमाके होने लगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये तस्वीर साफ करने की जरूरत है मोहम्मद फारूक। यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि कोई स्कूटर पर सवार व्यक्ति था, उसने एक बैग अंदर फेंका जिसके चलते ये आग लगी। और यहाँ पर जो बयान आ रहे हैं आधिकारिक के तौर पर अधिकारियों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि बस के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग भड़क गई। लेकिन असल क्या है, अभी तक जांच में क्या निकल कर सामने है? क्योंकि अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बात सही है तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जांच करने की जरूरत है। जी, सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जबकि उसमें शॉर्ट सर्किट जैसी चश्मदीदों द्वारा कोई बात नहीं बताई गई। चश्मदीदों का कहना था, जो उसमें यात्री थे, कि भाई इसमें जो है एक ज्वलनशील पदार्थ जो है इसके अंदर रखा था और उससे इतनी तेज जो है आग तेजी से आई है और पूरी बस को उसने जला दिया। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं जो जिला अस्पताल में मथुरा के भर्ती हैं। लेकिन अधिकारियों ने इस बात की उस समय पुष्टि करी कि ये जो है शॉर्ट सर्किट से हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो बस में। बिल्कुल। और अगर चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं, अगर हम उनकी भी बात पर गौर करते हैं कि हो सकता है कि जांच पर उन्होंने पाया हो कि शॉर्ट सर्किट हुआ बस में, तो इस बाबत तो जो ये रोडवेज की बसें चलती हैं उनसे फिर मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर मेंटेनेंस ठीक से क्यों नहीं किया जाता है, क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? जी, इसी तरीके की एक घटना कल और हुई थी। एक नया मथुरा में नया बस स्टैंड है, उस नए बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज की बस आकर रुकी, उसमें भी आग लग गई थी, लेकिन उस आग पे एकदम लोगों ने काबू पा लिया था। वहाँ जो दुकानदार थे उन्होंने पानी और वो डाल के उस पर काबू पा लिया था, लेकिन शाम को ही दूसरी ये घटना सामने आ गई। बिल्कुल, यहाँ पर बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रोडवेज का प्रबंधन है, जो परिवहन विभाग है, वो अभी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मथुरा में प्रशासन कुछ कर रहा है इस मसले को लेकर? जी प्रियंका जी, कल ये दोनों एक साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो शाम की घटना तो बहुत ही गंभीर है और इस पे जिला प्रशासन को काम करना चाहिए, रोडवेज को काम करना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी और खंडर बसें हो चुकी हैं और इन बसों से चलना जो है मुसाफिरों के लिए। बिल्कुल, इस घटनाक्रम के पीछे पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही है मोहम्मद फारूक। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले की लापरवाही है जिसके चलते ये घटनाक्रम हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे एक शख्स की मौत हुई है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।